शिव के एरिया केदारनाथ के दिल में एक डांसिंग बुद्ध की मिस्टीरियस नक्काशी शैव धर्म और बौद्ध धर्म के बीच की लाइनों को ब्लर कर देती है। उनकी डिफरेंसेस के नीचे एक छिपी हुई यूनिटी का हिंट देती है। अर्जुन हार्टली से एक रैशनल हिस्टोरियन, अपनी एकेडमिक दुनिया में डूबा हुआ, किताबों और रिसर्च पेपर्स से घिरा हुआ। वह एक ऐसा स्कॉलर है जो हर चीज को तर्क और बुद्धि के तराजू पर तोलता है। उसके लिए इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि मानवीय अनुभव और सामाजिक संरचनाओं को समझने का एक माध्यम है। केदारनाथ अपने कल्चरल सिंक्रेटिज्म की स्टडी करने के लिए आता है, इस उम्मीद में कि वह इस प्राचीन तीर्थ स्थल के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को समझ पाएगा। वह यहाँ की लोक कथाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं का अध्ययन करने आया है, ताकि वह यह जान सके कि कैसे अलग अलग संस्कृतियां और धर्म एक साथ मिलकर एक अनूठा सांस्कृतिक परिदृश्य बनाते हैं। वह केदारनाथ की आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राकृतिक सौंदर्य से भी प्रभावित है, लेकिन वह अपने वह विजडमिक दृष्टिकोण को नहीं छोड़ता है। अर्जुन मिथ्स को सिर्फ सोशियोलॉजिकल टूल मानकर डिसमिस करता है। उसके लिए मिथक सिर्फ कहानियां हैं जिनका कोई वास्तविक आधार नहीं है। वह मानता है कि मिथकों का उपयोग समाज को नियंत्रित करने और सामाजिक मानदंडों को बनाए रखने के लिए किया जाता है। वह इन कहानियों के पीछे छिपे सामाजिक और राजनीतिक संदेशों को उजागर करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उनकी आध्यात्मिक या सांस्कृतिक महत्व को नहीं समझ पाता है। वह लोकल्स का इंटरव्यू लेता है, उनकी कहानियों और अनुभवों को रिकॉर्ड करता है। वह उनसे केदारनाथ के इतिहास, धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक जीवन के बारे में सवाल पूछता है। वह उनके जवाबों का विश्लेषण करता है और उन्हें अपनी रिसर्च में शामिल करता है। वह यह जानने की कोशिश करता है कि स्थानीय लोग अपने मिथकों और परंपराओं को कैसे देखते हैं और उनका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वह शेयर्ड मोटिव्स को डॉक्यूमेंट करता है, उन प्रतीकों और विषयों को क्वेस्टा है जो अलग अलग कहानियों और परंपराओं में बार बार आते हैं। वह इन मोटिव्स के अर्थ और महत्व को समझने की कोशिश करता है और यह जानने की कोशिश करता है कि वे स्थानीय संस्कृति को कैसे आकार देते हैं। वह अपनी फील्ड नोट्स में इन सभी जानकारियों को सावधानी पूर्वक दर्ज करता है, ताकि वह बाद में उनका विश्लेषण कर सके और रीजन के शैव और बौद्ध इन्फ्लुएंसेस के ब्लेंड को कैटलॉग करता है। वह मंदिरों, मठों और अन्य धार्मिक स्थलों का दौरा करता है और उनकी वास्तुकला, कला और धार्मिक प्रथाओं का अध्ययन करता है। वह यह जानने की कोशिश करता है कि कैसे शैव और बौद्ध धर्म एक दूसरे के साथ मिलकर एक अनूठा धार्मिक परिदृश्य बनाते हैं और कैसे उन्होंने स्थानीय संस्कृति को प्रभावित किया है। अर्जुन के लिए हर लेजेंड का एक लॉजिकल ओरिजिन होता है, एक ऐसा कारण जो समझ में आ सके, भले ही वह कितना भी अस्पष्ट क्यों ना हो। वह मानता है कि हर कहानी के पीछे कोई ना कोई सच्चाई छिपी होती है और उसका काम उस सच्चाई को उजागर करना है, और वह उसे अनकवर करने के लिए डिटरमाइंड है। वह हार नहीं मानता है, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। वह जानता है कि सच्चाई को क्वेश्चनना आसान नहीं है, लेकिन वह यह भी जानता है कि यह इसके लायक है। गांव वाले उसकी क्यूरियोसिटी पर ह्यूमर करते हैं, उसकी जिज्ञासा और क्वेश्चंस पर हंसते हैं। वे उसे एक अजीब आदमी मानते हैं जो उनकी कहानी और परंपराओं को समझने की कोशिश कर रहा है। उसे एक आउटसाइडर के रूप में देखते हैं। वे उसे अपने समुदाय का हिस्सा नहीं मानते हैं और वे उसकी रिसर्च को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उन्हें लगता है कि वह उनकी संस्कृति को गलत समझ रहा है और वह उनकी कहानियों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। उसकी रिसर्च उसकी थ्योरीज को कंफर्म करती है, उसके सिद्धांत सही साबित होते हैं और उसे लगता है कि वह अपनी खोज में सफल हो रहा है। उसे लगता है कि वह केदारनाथ के कल्चरल सिंक्रेटिज्म को समझने के करीब पहुंच रहा है, जब तक कि पहाड़ उसे एक मिस्ट्री से प्रेजेंट नहीं करते, एक ऐसी घटना, एक ऐसा रहस्य जिसे वह अपने तर्क और बुद्धि से नहीं समझा पाता है। यह एक ऐसी चुनौती है जिसका उसने कभी सामना नहीं किया था और यह उसकी दुनिया को हिला कर रख देती है, जिसे लॉजिक एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यह एक ऐसी चीज है जो उसकी समझ से परे है और यह उसे भ्रमित और निराश कर देती है। उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई है और वह अपनी रिसर्च को छोड़ने के बारे में सोचने लगता है। उसे पता नहीं है, इस बात से अनजान है, वह एक डिस्कवरी के कगार पर है, एक ऐसी खोज जो उसे सच्चाई के और करीब ले जाएगी, लेकिन साथ ही उसे उन चीजों का सामना करने के लिए मजबूर करेगी जिन पर वह कभी विश्वास नहीं करता था, जो उसके बिलीव की हर चीज को चैलेंज करेगी। यह एक ऐसा मोड़ है जो
जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा और उसे यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वह वास्तव में जानता है। मैन पार्ट से हटकर ट्रैकिंग करते हुए अर्जुन को हवा पर एक हल्की रिदमिक धुन सुनाई देती है, जैसे डांसिंग बेल्स। वह इसे एकॉस्टिक्स या वाइल्ड लाइफ की ट्रिक के रूप में रैशनलाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज उसके दिमाग में लिंगर्स। धुन किसी भी नेचुरल एक्सप्लेनेशन में फिट नहीं बैठती जो वह जानता है। यह उसे अनसेटल करती है, क्यूरियोसिटी का एक बीज बोती है जो उसकी रिसर्च पर आउटवेज। वह उस जगह पर लौटने का रिजॉल्व करता है, सोर्स क्वेश्चनने के लिए डिटरमाइंड है। यह छोटी सी एनोमली उसे डिटेच्ड ऑब्जर्वर से एक्टिव सीकर में खींचती है। मिथ में जर्नी हैज बिगन। अर्जुन अपनी खोज में आगे बढ़ते हुए अब अपना ध्यान केंद्रित करता है लोकल फोकलोर पर। वह महसूस करता है कि जवाब शायद किंवदंतियों और कहानियों में छिपे हैं जो स्थानीय लोग पीढ़ी से पीढ़ी तक सुनाते आ रहे हैं। आखिरकार एक शांत शाम में वह भीम सिंह से मिलता है, एक बूढ़ा और बुद्धिमान व्यक्ति जो हिमालय की लोक कथाओं का भंडार है। भीम सिंह की ईओ में एक चमक है जो सदियों के ज्ञान को दर्शाती है। अर्जुन बड़ी उम्मीद के साथ भीम सिंह से डेंसा बुद्ध के बारे में लिस्टन्स। डेंसा बुद्ध एक बोधिसत्व, एक ऐसा प्राणी जिसने बुद्धत्व प्राप्त करने का मार्ग चुना है, लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए दुनिया में रहने का फैसला किया है। यह बोधिसत्व किंवदंती के अनुसार एक अद्वितीय दृष्टिकोण वाला था, जिसने शिव के कॉस्मिक डांस, ब्रह्मांड की लय और ऊर्जा को बौद्ध करुणा, सभी प्राणियों के लिए असीम प्रेम और सहानुभूति के साथ यूनाइट करने की कोशिश की। यह मिलन एक दुर्लभ और पावरशाली अभिव्यक्ति थी। लेजेंड एक ऐसे डांस की कहानी बताता है जो इतना पावरशाली और गहरा था कि उसने समय और स्थान को पार कर लिया, जिसके इको, उस नृत्य की गूंज अभी भी हिमालय की इस शांत घाटी में बने हुए हैं। एक रहस्यमय प्रतिध्वनि जो हवा में तैरती है, लेकिन यह गूंज हर किसी को सुनाई नहीं देती। केवल वही लोग इसे सुनते हैं जो अपने दिल और दिमाग को शांत करके इसकी रेजोनेंस से अट्यून है, जो इसे महसूस करने के लिए पर्याप्त संवेदनशील है। डांसिंग बुद्ध सिर्फ एक स्टैच्यू नहीं है, एक पत्थर की मूर्ति नहीं है, बल्कि यह भूमि के भीतर एक जीवित वाइब्रेशन है, एक ऊर्जा जो पृथ्वी की गहराई से निकलती है और हर उस चीज में प्रवेश करती है जो जीवित है। पहली बार भीम सिंह की कहानियों को सुनने के बाद अर्जुन को लगता है कि जिस मिथ को वह अब तक सिर्फ एक कहानी समझता था, उसमें उसके एक्सपीरियंस के लिए एक रियल एक्सप्लेनेशन हो सकता है, एक गहरा सत्य जो उसकी समझ से परे है। उसका रैशनल दिमाग जो हमेशा तर्क और प्रमाण की तलाश में रहता है, इस विचार का रजिस्ट करता है, इसे खारिज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी इंट्यूशन, उसकी आंतरिक आवाज उसे आगे बढ़ने के लिए अर्ज करता है, उसे उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है जो तर्क से परे है। लेजेंड उसकी क्वेस्ट को एक नाम और पर्पस देता है, एक दिशा प्रदान करता है जो पहले अस्पष्ट थी। मिस्ट्री गहरी होती जाती है, एक भूल भुलैया की तरह जो हर मोड़ पर नए रहस्य प्रकट करती है। और यह लेजेंड, ये कहानी अपनी जड़ें उसकी आत्मा में जमाती जाती है, उसके अस्तित्व के ताने बाने में बुनी जाती है, उसे एक ऐसे सत्य की ओर खींचती है जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाया है। डेंसा बुद्ध के बारे में अधिक जानकारी के लिए अर्जुन की खोज गांव वालों के बीच चुप्पी और डर से इज मेट विद। केवल लीला, एक बूढ़ी पुजारिन, उसे चेतावनी देती है, रास्ता स्पिरिचुअल है, फिजिकल नहीं, और खतरों से फुल ऑफ। डांस, वह कहती है, किसी के दिल में सच्चाई को रिवील करता है, शांति या केओस। कई लोगों ने इसे मांगा है और टूटे हुए रिटर्न। उसकी चेतावनी केवल अर्जुन के रिजॉल्व को शार्पेंस। गांव वालों का डर अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक शक्ति के लिए सम्मान है जिसे वे पूरी तरह से नहीं अंडरस्टैंड। अर्जुन जारी रखने का चुनाव करता है, रिस्क को एक्सेप्ट करता है। अर्जुन उस रहस्यमय गुफा की खोज में आगे बढ़ता हुआ महसूस करता है कि सीधे सवाल शायद उसे उसके जवाब तक नहीं ले जाएंगे। वह जानता है कि उसे एक अलग रास्ता अपनाना होगा, एक ऐसा रास्ता जो उसे सच्चाई के करीब ले जाए बिना किसी को खतरे में डाले। इसलिए वह लोकल क्राफ्ट्स की ओर मुड़ता है, उम्मीद करता है कि शायद यहाँ उसे कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो उसे उस छिपे हुए रहस्य तक पहुंचा सके। उसे पता है कि कभी कभी जवाब सबसे अप्रत्याशित जगहों पर छिपे होते हैं। उसकी तलाश उसे पार्वती, एक मास्टर वीवर से मिलने ले जाती है, जिसकी कला में सदियों की विरासत छिपी है। अर्जुन को उम्मीद है कि पार्वती की कला और ज्ञान उसे उस रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकते हैं जिसकी वह तलाश कर रहा है। पार्वती उसे अपनी कला का एक नमूना दिखाती है, एक शॉल
जो रंगों और पैटर्न्सों का एक अद्भुत संगम है। यह शॉल सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि एक कहानी है, एक रहस्य है जो अर्जुन को अपनी ओर खींच रहा है। अर्जुन ध्यान से देखता है और उसे पता चलता है कि शॉल पर बने पैटर्न सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि कॉन्शियसनेस के मैप हैं, एक ऐसा नक्शा जो उसे आंतरिक दुनिया की गहराइयों में ले जा सकता है। ये किसी साधारण जगह या भूगोल का नक्शा नहीं है, बल्कि मन और आत्मा की गहराइयों का नक्शा है। हर धागा, हर रंग एक कहानी कहता है, एक रहस्य उजागर करता है। शॉल में एक यूनिक मोटिव है, एक ऐसा डिजाइन जो अर्जुन का ध्यान अपनी ओर खींचता है। यह मोटिव उसे कुछ याद हटाता है, एक ऐसा रहस्य जो उसके मन में कहीं दबा हुआ है। यह एक स्पाइरल है जो एक डांसिंग फिगर में खत्म होती है, एक ऐसा प्रतीक जो जीवन, ऊर्जा और परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। अर्जुन को लगता है कि यह आकृति उसे उस रहस्य की ओर इशारा कर रही है जिसकी वह तलाश कर रहा है। यह आकृति उसकी आंख को पकड़ती है, उसे मजबूर करती है कि वह इसके अर्थ को गहराई से समझे। अर्जुन जानता है कि यह सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, बल्कि एक संदेश है, एक रहस्य है जो उसे उजागर करना है। पार्वती एक्सप्लेन करती है कि यह मोटिव क्या दर्शाता है और इसका महत्व क्या है। वह बताती है कि यह आकृति एक प्राचीन ज्ञान का प्रतीक है, एक ऐसा ज्ञान जो सदियों से वीवर्स द्वारा संरक्षित किया गया है। वह बताती है कि यह इकोइंग स्टेप का पार्ट है, एक ऐसा रास्ता जो पहाड़ों में गूंजता है, एक ऐसा रास्ता जो आत्मा को शांति और ज्ञान की ओर ले जाता है। यह घाटी की रेजोनेंस के साथ जुड़ा हुआ है, एक ऐसी ऊर्जा जो मन और आत्मा को शांत करती है और उन्हें सत्य के प्रति खोलती है। यह पार्ट परसेप्शन को अलाइन करने के लिए लैंडमार्क्स का एक सीक्वेंस है, एक ऐसा तरीका जिससे हम अपनी इंद्रियों को तेज कर सकते हैं और दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। पार्वती समझाती है कि मैप सिंबॉलिक है, यह एक शाब्दिक नक्शा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक गाइड है। यह सीकर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए गाइड करता है, उन्हें अपनी आंतरिक दुनिया की गहराइयों में उतरने और सत्य को फैसले में मदद करता है। एक ऐसा अनुभव है जो जीवन को बदल सकता है, एक डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक जर्नी है, एक ऐसी यात्रा जो कभी खत्म नहीं होती, एक सतत खोज, एक अनंत प्रयास है सत्य को जानने और समझने का। अर्जुन के पास एक टेंजिबल पार्ट है, एक ऐसा रास्ता जो उसे उस रहस्य तक ले जा सकता है जिसकी वह तलाश कर रहा है। ये एक ऐसा रास्ता है जो उसे मिथ और रियलिटी के बीच के अंतर को समझने में मदद करेगा। ये मिथ और रियलिटी का ब्लेंड है, एक ऐसा मिश्रण जो हमें दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने और समझने में मदद करता है। वीवर का सीक्रेट जो सदियों से संरक्षित है, अब अर्जुन के सामने खुल रहा है। ये एक ऐसा रहस्य है जो उसे उस सच्चाई तक ले जा सकता है जिसकी वह तलाश कर रहा है, और ये सीक्रेट उसे आगे का रास्ता दिखाता है, एक ऐसा रास्ता जो उसे उस रहस्य में तक ले जा सकता है जिसकी वह खोज कर रहा है। सुबह अर्जुन बुने हुए मैप का फॉलो करता है, हर लैंडमार्क को ढूंढता है। एक जुनिपर ट्री, एक बैल के आकार की चट्टान और एक ट्रिपल स्ट्रीम झरना फाइनल स्पॉट पर। धुन वापस आती है, उसे एक छिपी हुई गुफा में ले जाती है। अंदर गुफा की पॉलिश की हुई दीवारें और गूंजती घंटियां उसे डिसोरिएंट करती हैं। परछाई और यादें घूमती हैं, उसके दिमाग और दिल का टेस्ट लेती है। लीला की चेतावनी को याद करते हुए वह सरेंडर करता है, अपनी टॉर्च बंद कर देता है और कंट्रोल की अपनी जरूरत को छोड़ देता है। अंधेरे में वह सुनता है, प्योर अवेयरनेस बन जाता है। असली टेस्ट सरेंडर है, नॉलेज नहीं। गुफा के अंधेरे में धुन एक प्योर फ्रीक्वेंसी में क्रिस्टलाइज हो जाती है और एक चमकती हुई आकृति दिखाई देती है। फास्फोरेसेंट मिनरल्स और साउंड से बना एक डांसिंग बुद्ध। गुफा एक रेजोनेंस चैम्बर है जिसे एक बोधिसत्वा ने आकार दिया है, जिसने साइंस और स्पिरिचुअलिटी को फ्यूज किया है। डांस एक जीवित मेटाफर है, शिव की ऊर्जा और बौद्ध करुणा को यूनाइट्स। अर्जुन को पता चलता है कि लेजेंड एक नेचुरल फेनोमेनन के लिए एक पोएटिक एक्सप्लेनेशन है, जिसे आत्मनिरीक्षण के लिए डिजाइन। गुफा यूनिटी का एक्सपीरियंस करने के लिए एक थिएटर है, पूजा नहीं। डांसिंग बुद्ध रियल है, परसेप्शन में एक सबक, हिमालय में हिडन। मिस्ट्री सॉल्व हो गई है, लेकिन इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशनल है। अर्जुन बदल गया है, अब केवल एक स्कॉलर नहीं बल्कि एक सीकर है जिसने सच्चाई का हैस एक्सपीरियंस्ड। वह गांव वालों के सम्मान और दिमाग को रिवील करने या तोड़ने की गुफा की शक्ति को अंडरस्टैंड्स। सीक्रेट विनम्रता से प्रोटेक्टेड है, ताले से नहीं।
बुना हुआ मैप, लेजेंड्स और चेतावनी योग्य लोगों को तैयार करने के लिए एक सिस्टम है। अर्जुन कभी भी अपनी डिस्कवरी को पब्लिश नहीं करता, यह जानते हुए कि कुछ सच्चाई सीकर्स के लिए होती है, दुनिया के लिए नहीं। डांसिंग बुद्ध यूनिटी का एक सिंबल है, जहां सभी रास्ते कॉस्मिक डांस में मीट। लेजेंड कायम है, सभी सुनने वालों को डांस में शामिल होने के लिए इनवाइट्स।